विधायक जी, परसों मोहल्ला मुगलिशा में बेतहाशा बारिश होने के कारण भारी जल भराव हुआ, लोग काफी परेशान थे। उसमें लोगों का ये कहना था कि विधायक जी यहाँ पर आके मौके पर कभी नहीं देखते, विधायक जी भी जिम्मेदार हैं, उनको भी यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, जिताया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस बार जो ये परसों बारिश पड़ी है, तरसों रात से ये बहुत अधिक बारिश पड़ी और इसकी वजह से जो मुगलिशा में पानी भरा है उससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। और चूँकि मैं लखनऊ था, मैं कल सुबह आया हूँ और इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है, चूँकि मैं विधायक हूँ और मेरी हमदर्दी आवाम के साथ हमेशा रही है और रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगलिशा की समस्या को देखते हुए 1 साल पहले हमने ज़ाफ्तागंज से जो पानी आता है उसका एक विनिमय क्षेत्र से 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनवा के नालों का, और वो स्वीकृत करा दिया था, जिसके टेंडर भी हो चुके हैं। उसमें केवल मंडी समिति की एनओसी आना बाकी है। तो उसमें कुछ आपत्ति थी, उसको मैं ईद के बाद जाकर इंशाल्लाह उसको करा दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगलिशा का कोई अपना पानी नहीं है। मुगलिशा में 3 जगह का पानी आता है। एक तो ज़ाफ्तागंज, जिसका मैंने जिक्र किया, फैज़ नगर, जो पुकार टाकीस, ये सारा पानी इकट्ठा होके बहुत तेज़ी के साथ मुगलिशा में आता है, क्योंकि मुगलिशा जो है वो ढलान पे है, गहरा है। एक पालोमल कॉलोनी का पानी मुगलिशा में आता है, जो एसडीएम साहब के सामने का जो रास्ता है और जो आरन केला के सामने जो नाला है, वो पूरी तादाद में पीछे से ज़ाफ्तागंज तक का भी पानी उसमें, जहाँ सत्तार मेंबर साहब का मकान है, वहाँ से पानी आता है। मैंने पूरा सर्वे किया है इसका। एक पानी इसमें आता है जो असलम वकील साहब का मकान है कत्थोवाली के, वहाँ उनके बराबर से एक नाला है। वो सारा पानी जो है वो यहाँ आता है, हमारे जो बसंती माता का ये नाला है, ये पानी भी बहुत तेज़ी से आता है और इस सारा का सारा तीनों स्थान का जगह का पानी सब मुगलिशा में जमा हो जाता है। उसमें हमने ये प्रयास किया, ये मेरा 1 साल पहले का प्रयास है। मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी हम काम करें उसको दिखा दें पटल पे, पहले से उसका बताना उचित नहीं है। मगर चूंकि ये मौका है और जनता का मेरे से सवाल भी है और उस सवाल का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं तो ये चाहता था कि वो एनओसी ला के जब काम शुरू हो तब जनता को पता चल जाए, मगर चूंकि आज की ज़रूरत है कि मेरा बताना ज़रूरी है कि मैंने मुगलिशा के लिए, शहर के लिए क्या काम किया है। मिनिमम क्षेत्र से डीएम साहब और एसडीएम साहब से कहकर, जिसमें एजाज भाई का भी बहुत सहयोग रहा है हमारे साथ, और उसको बनवाया, उसको स्वीकृत कराया, टेंडर जारी हैं, हो चुके हैं, काम लगना बाकी है, केवल एनओसी आनी है। दूसरा हमने प्लान किया है अभी बैठ के कि जो पालोमल कॉलोनी का पानी आता है, जो कत्थोवाली का पानी आता है, वो सीधे जो है वो जो जाहिद दूध वालों की दुकान है उनके सामने से होकर सीधा मुगलिशा पहुंचता है। इसमें एक नाला में आरएन केला के सामने से, जो स्कूल है आरएन केला जी का, एसडीएम साहब के सामने से ऑफिस के निवास के होते हुए तहसील में, आपको याद होगा 2003 में मैंने एक नाला बनवाया था, जो डॉक्टर शर्मा का जो आवास है वो सीधा जाके बड़े नाले में गिरता है, उससे मुगलिशा बच जाएगा। पानी का डाइवर्जन ही इस मुगलिशा का हल है। और 1-2 नालों को मैंने प्लान किया है, तो मैं जेई से ये इनका सारा मैप तो तैयार कर लिया गया है, सिर्फ उनकी जो है कि ऊंचाई और जो पानी वहां जा सकता है ये सब भी निकलवा लिया गया है। केवल उसको पैमाइश करा के, उसका एस्टिमेट बनवाकर, उसको मंजूर करा के अगस्त या सितंबर के महीने से, चूंकि बरसात में काम शुरू नहीं हो पाएगा, उस काम को मैं शुरू करा दूंगा। और मेरा ये नजियाबाद की आवाम से, मुगलिशा के लोगों से कहना है कि ये काम मैं अपनी विधायक निधि से कराऊंगा और मुगलिशा के पानी को रोकने के लिए, पानी का डाइवर्जन कराने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपया मैं अपनी विधायक निधि से देने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने पक्का इरादा कर लिया है और मैं दूंगा, और ये नाले हम
बनाएंगे। इसमें जो चेयरमैन साहब का सहयोग होगा वो ये सहयोग है कि जब मैं चेयरमैन बना था 2000 में, आपको याद होगा, नजियाबाद का आवाम अच्छी तरह से जानता है कि पहली बार तलछट नालों की सफाई हाजी तस्लीम अहमद चेयरमैन नजियाबाद ने कराई थी। मैं ये चाहता हूँ और ये आज की ज़रूरत भी है कि 3-4 फुट जो ये चौड़ा नाला है इसकी तलछट सफाई होनी चाहिए। शहर के हर नाले की तलछट सफाई होनी चाहिए और जब तक ये सफाई नहीं होगी पानी का जल प्रवाह कम नहीं होगा। तो इसलिए चेयरमैन साहब अभी आए हैं, अच्छे इंसान हैं, वो भी तजर्बा रखते हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो सफाई का कार्य संभाल लें। हो सकता है कि नगर पालिका में बजट की अगर कोई किल्लत है तो उसकी वजह से मैंने निर्णय लिया है कि बजट के मामले में मैं नजियाबाद शहर में कभी नहीं आने दूंगा और चाहे 2 करोड़ तक भी रुपया लगेगा मैं अपनी विधायक निधि से लगाने को लिए तैयार हूँ। जो सहयोग चेयरमैन साहब सफाई के मामले में है वो कर दें जिससे शहर बच जाए और मुगल शाह डूबने से बच जाए। ये मेरा कहना है मुगल शाह वालों के लिए, ये मेरा तोहफा है मुगल शाह वालों को। क्या आपकी अभी तक इस संबंध में मौजूदा नवनिर्वाचित चेयरमैन से बातचीत हुई? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी मैंने प्लान किया है और बैठ के उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सब मैं एसडीएम साहब, डीएम साहब सबसे प्रशासन को साथ लेकर, क्योंकि नए नालों का निर्माण बिना प्रशासन के सहयोग से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हम उनके सामने पहले मैं बनवा लूँ और बनवाने के बाद इनका ढाल वो पूरा वो निकाल के हमारे सामने जब रखेंगे तो फिर मैं एसडीएम साहब से और चेयरमैन साहब से भी हम बात करेंगे और डीएम साहब के सामने भी इसे रखेंगे कि जिससे इस कार्य का क्रियान्वयन हो सके और ये पटल पर आकर इस काम को मैं करा सकूँ शहर नजियाबाद के लिए। हर बार की तरह यह सिर्फ आश्वासन है या क्या या काम होता हुआ दिखाई दे? नहीं, मैंने इससे पहले कभी नालों के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। ये मेरा पहला कहना है, पहली बार कहा है और कहा है तो करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा है, पैसा है विधायक निधि का, इसलिए मैं दे रहा हूँ और पहली जरूरत है। पैसा वहां लगाया जाता है जहां जरूरत हो। सड़कें तो विधानसभा में मेरी बहुत बनी है, बन रही है, आगे भी बन जाएगी, मगर अब की जरूरत यह है इस वक्त की कि मुगल शाह के नाले के पानी को डाइवर्जन करने के लिए नाले बनाए जाए। ये आपके द्वारा कार्य कब से प्रारंभ हो जाएगा? ये मैं अभी एस्टीमेट वगैरह बनाने शुरू कर दूंगा और मेरी बात चेयरमैन साहब तक भी जा रही है इसके माध्यम से, और वो चाहे वो बात कर ले, मैं कर लूँ, कोई नहीं, छोटे भाई हैं मेरे, किसी दिन हम बैठ लेंगे और इसको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रयास करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे। जो उनका काम है वो कर लें, जो मेरे से वो चाहते हैं सहयोग, मैं उनको सहयोग देने के लिए तैयार हूँ और मैं ये निर्णय ले चुका हूँ, मैं उनको सहयोग करूँगा, शहर को सहयोग करूँगा। शहर मेरा भी शहर है, मैं शहर से बाहर का नहीं हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है। विधायक को शहर ने बहुत वोट दिया है मुझे, तो इसलिए ये काम मैं करूँगा इंशाल्लाह। अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। आप क्या सहयोग चाहते हैं इसमें? जी, शहर की आवाम से इस बारे में क्या सहयोग चाहते हैं? आवाम से तो दुआ करे आवाम, और जहां के ऐसी जरूरत आए तो वहां तो प्रशासन रहेगा, आवाम भी रहेगा, बस ये काम हो जाए, इसमें कोई रुकावट ना डाले बस, क्योंकि टेक्निकल काम है। जो जेई और जो इसके विभाग के लोग हैं जो इसको नाला बनाने का काम करते हैं वही उसको करेंगे, वही उसका वो निकालेंगे कि जो उसकी उनका लंबाई है, गहराई कहाँ कितना लेना है, उसमें उनको सहयोग करना है बस। खड़े होकर हम भी रहेंगे, चेयरमैन साहब भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे। काम शुरू होने के बाद अगर कोई रुकावट पेश आती है काम में तो क्या प्रशासन का सहारा लिया जाए? हाँ, मैं तो अभी कह रहा हूँ कि मैं पहले ये जो बनाऊंगा ये पहले एसडीएम और डीएम साहब के सामने रखूंगा कि ये नजियाबाद के पानी की समस्या को हल करने के लिए मेरा प्रस्ताव है, मैं इस काम को करना चाहता हूँ। उनको भी अब उनके संज्ञान में डाल के उनके समर्थन से, उनके सहयोग से काम करेंगे, सबके सब मिलजुल कर काम करेंगे इंशाल्लाह। विधायक जी, अभी जो बारिश से जल भरा हुआ था मोहल्ला मुर्गिशा में, उसमें वहाँ के स्थानीय निवासियों का बहुत नुकसान हुआ है। कुछ लोगों का लाखों की तादाद में नुकसान हो गया है। बच्चों के जहेज रखे हुए थे वो ख़राब हो गए, लोगों के घरों में फ्रिज, वॉशिंग मशीन में पानी भर गया, गाड़ियों में पानी भर गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बारिश की वजह से मुगल शाह में जो पानी भरा उससे वाकई चूँकि इस बार पहले से ज़्यादा पानी की ऊंचाई थी, लगभग 5.5 फुट तक पानी इस बार भरा है, तो जो लगभग सभी घरों में पानी गया है और उनका नुकसान हुआ है। जो नुकसान को बर्दाश्त
कर सकते थे उन्होंने किया है, मगर जो ऐसे लोग, गरीब लोग, जो बच्चों के दहेज थे, उनके अपने रोज़मर्रा का इस्तेमाल का सामान था, रज़ाई गद्दे थे, उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और अगर ये चूँकि आपदा में आता है, मैं डीएम साहब के यहाँ बात करूँगा, अगर ये आपदा में इनको कुछ मिल सकता होगा तो मैं वो भी दिलवाने का प्रयास करूँगा। ये आपदा है, बारिश आपदा है, और आपदा में पानी भरा है, तो मैं इस बारे में पता करूँगा। अगर कुछ मैं दिला सकता हूँ तो मैं एसडीएम साहब, डीएम साहब से बात करके इसमें इनको दिलाने का प्रयास करूँगा। मेरी पूरी हमदर्दी है, जो नुकसान हुआ है, मुझे बहुत दुख है कि उनका नुकसान हुआ है, बच्चों के दहेज खराब हुए हैं। तो ये मेरा कहना है। बारिश के साथ साथ लोग लाइट को लेकर, लाइट की समस्या को लेकर भी काफ़ी समय से परेशान है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ जी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या अरेंज किया? देखिए, बसंती माता पे ट्रांसफार्मर जो है वो नगर पालिका की ट्राली चल रही थी 630 की, 6 महीने पहले से। क्योंकि मुझे पता है, अब मैं ये कहूँ कि मैं बहुत पुराना हो गया, वो तो पूरा नजेबाद जानता है कि 10 साल के चेयरमैन नहीं होती, 12 नजेबाद का आवाम ने मुझे जिताया, तो तजर्बा तो है। तो जैसे पानी के बाढ़ की तैयारी पहले से प्रशासन करता है, इसी तरह से मैंने गर्मी की तैयारी पहले से की थी। जैसे मेरे विधानसभा के 4 ऐसे गांव थे, जैसे आलमसराय, वहाँ मैंने 100 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, ब्रह्मपुरे में आए दिन यही होता था जो बसंती माता में होता है, वहाँ मैंने 250 की जगह 400। हुमायूंपुर के प्रधान मेरे पास बैठे हैं, इनके यहाँ का 100 का अतिरिक्त। इसी तरह से बसंती माता का मैंने 630 की जगह 1000 का प्रस्ताव एमडी साहब को भिजवाया था। और एक्शन साहब से, एसडीओ विकास से मेरी बराबर बात होती थी कि जितनी जल्दी हो उसे कराएं। और ये जो अभी फुका, जो 4 दिन लाइट बंद रही, या उससे पहले जो रखा गया था, वो जिसने परसों 4 दिन पहले जो है वो फ्यूज उड़ाने शुरू कर दिए थे, तो ये नौबत ही नहीं आती। मैंने कहा था पहले ही 10 दिन पहले, तो उसकी प्लेंथ नहीं बन पाई थी। तो फिर जब ये फूक गया 630 की ट्राली, तो वो प्लेंथ बनी और फिर वो रखा गया। इंशाल्लाह अब मुगलू शाह के इस इलाके में, पूरे में जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई है, अब वहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी। ये हमेशा के लिए 1000 का ट्रांसफार्मर रखकर ये आवाम के लिए सहूलियत का काम मेरे द्वारा किया गया है। विधायक कोई जी, परेशानी नहीं आएगी। विधायक जी, पिछली बार ईद उल अजहा के मौके पर भी लाइट की समस्या थी, लोगों का गोश्त खराब हुआ, फ्रिज में रखने की ना रखने उसी के को कारण। देखते हुए, क्योंकि उस पीरियड में मेरे घर पे भी कुछ मुगल शाह के माहिगी बिरादरी के लोगों ने चढ़ाई की थी, वो भी मेरे जहन में था कि कहीं इस बार ना हो जाए गोश्त खराब हो। तो मैंने तो अपने घर को सेव करने के लिए 1000 का रखवाया, तो मेरे घर पर चढ़ाई ना हो, इसलिए 1000 का ही रखवाया है। और ये कामयाब रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि 400 केवी ज्यादा का है। परसों ईद उल अजहा का त्योहार है, नजीबाबाद के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये अच्छा मौका है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, वरना फिर दोबारा बुलाता आपको। और इसी मौके पर मैं ईद उल अजहा की नजीबाबाद के अवाम को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह, जिस तरह से बहुत प्रशासन के, शासन के नियमों का पालन करते हुए हम लोग कुर्बानी करवाते हैं, मैं पूरी चाक चौकस रहता हूँ कि कोई ऐसा वाक़ा ना हो जाए, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी में शामिल है। पिछले साल भी मैं ईद के एक दिन पहले गाँवों में घूमा था, और जहाँ सामूहिक कुर्बानी होती है वहाँ हमने टेंट लगवाए थे, और अलग-अलग से उसका पूरा इंतज़ाम किया गया था। जो प्रशासन की गाइडलाइन थी उसके अनुसार ही कुर्बानी करवाई गई थी। इस बार भी जो प्रशासन की गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार मेरा ये आवाम से अनुरोध है, गुजारिश रहेगी और है कि वो उसी हिसाब से कुर्बानी करें और अपने खुशी का त्यौहार है उसे मनाएं। एक जो परंपरा चली आ रही है उसको करें, उसके लिए कोई प्रशासन या कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। प्रशासन के नियमों का, शासन का पालन करेंगे और त्यौहार को मनाएंगे और मनाएं। साफ सफाई को लेकर अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? साफ सफाई होगी, होनी चाहिए, होती चली आई है। प्रशासन बहुत इसमें जागरूक रहता है और चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी है, वो कराएंगे। उन्हें सब मालूम है कि होती है 3 दिन तक, कोई बाहर अलाव ना पड़ा रहे, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली, मैं खुद 10 साल चेयरमैन रहा हूँ,
हमने पूरी चौकस वो करते थे सफाई की व्यवस्था, ट्रैक्टर टाली गाड़ियाँ इनकी सबकी एक दिन पहले मीटिंग लेकर हम लोग तैयारी कर देते थे और सेक्टर में बांट देते थे कि ट्रैक्टर जितने हैं वो उनको फला फला सेक्टर में काम करना है, जिससे कि जैसे भी अलाह से निकले उसको तुरंत उठा लिया जाए और उसका सड़ाव ना सड़े। दूसरे समाज हमारे साथ जो रहता है, जो हमारा अंग है, उसकी की भी भावनाएं आहत ना हो, उसका हमें ख्याल रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सलाम नजीबाबाद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।